बड़ी न्यूज़ है ईरान के कंटेक्स्ट में, वेस्ट एशिया के कंटेक्स्ट में, और पूरे का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स वहाँ पे वेस्ट एशिया का चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नॉट ओनली द न्यूज़, अब आने वाले समय में अलग अलग देशों के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इफेक्ट होने वाले हैं। All those things will basically be affected with one important incident that has taken place, is the death of the president of Iran, Ebrahim Raisi. And important thing is that he died in a helicopter crash. अब कहाँ पे थे? अजरबैजान के साथ एक एग्रीमेंट के अंडर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट करके वापस आ रहे थे, एंड जस्ट 30 मिनट्स आफ्टर दिस हेलीकॉप्टर टुक प्लेस, तो वहाँ पे पूरे का पूरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, जिससे चलते फिर पता नहीं लगा। एंड फॉगी लाइक कंडीशन होने की वजह से, एक हिली टेरेन होने की वजह से उनको बॉडी को, जहाँ आप ऐसा लगा लीजिए, हेलीकॉप्टर आउट ऑफ 3 हेलीकॉप्टर्स दैट आर देयर, वन ऑफ द हेलीकॉप्टर दैट हैज क्रैश्ड, अब उसको फाइंड करने के लिए काफ़ी टाइम भी लगा, एंड द हेलीकॉप्टर हैज ऑल्सो बीन फाउंड। But important development is that he was one person who is considered as a hardliner. हार्डलाइनर थे, देयरफॉर हार्डलाइनर की आपको पॉलिसी भी समझनी पड़ेगी। हार्डलाइनर का ही ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद अजरबैजान, कहीं ना कहीं पे इजराइल के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। बट रिसेंटली अप्रैल में क्या हुआ था, देयर वाज अटैक दैट टुक प्लेस ऑन ईरान और दैट टुक प्लेस ऑन इजराइल, उसने ही सैंक्शन दैट पर्टिकुलर अटैक, तो ये भी कंपेरेटिवली पता होना चाहिए। नाउ ही हैज डाइड, व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल विद ईरान? ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये आपको कंपेरेटिवली फ्रेंड्स पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोविजन, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट कौन होंगे, इलेक्शन कितने समय में आपको करवाना पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वी वुड बी डूइंग। Now what is the next important development that would basically be taking place in this regard is that what does the constitution says? Constitution में article 131 है of the Islamic Republic says that if the president dies, in that particular context क्या होने वाला है, it is the first vice president who would be taking as an interim president. जो पहले vice president होंगे he will basically be considered as an interim president, or a body of the 3 members would also be constituted, जिसको for example कहा जाता है council would be constituted. Council में कौन होने वाला है? The first vice president will be a part of that. Second member कौन होने वाले हैं? The speaker of the parliament, he will be the second member that would be there. And third, for example, the head of the judiciary. They must arrange the upcoming elections in a span of 50 days. And then interim president के बाद elections भी करवाए जाएंगे, and elections के बाद एक नया president भी चुना जाएगा। And the ईरान में the supreme leader is basically Khomeini, उनको कोई problem नहीं है, he is completely fine and doing well also. Now, अब जब पहला क्या आता है, first vice president, Therefore, interim president तो कौन बनेंगे, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो interim president यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। Who is the first vice president? मोहम्मद मुकवेर. He is the first vice president who is based upon the country's constitution. It is expected that he would be becoming the interim president. It is मोहम्मद मुकवेर, the next person to be in news. और फ्रेंड्स जैसे ही फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि पूरे का पूरा ये इंसिडेंट क्रैश होता है रईसी को लेके, हैशटैग मोसाद बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लग जाता है, बिकॉज मैनी पीपल ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ मोसाद और अजरबैजान फ्रेंड्स बहुत अच्छी इनकी बनती है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जाता है कि मोसाद का इनकी किलिंग के हाथ में कुछ बड़ा हाथ हो सकता है, एंड दैट कुड इफेक्ट द रिलेशंस ऑफ ईरान फर्दर विद इजराइल। और ईरान में वैसी हार्डलाइन की गवर्नमेंट चल रही है, therefore chances are there that even the geopolitics of that particular region would be changing. ईरान अजरबैजान के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था एक बॉर्डर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना के, लेकिन एक उल्टा हो गया, therefore negative things started taking place. Now Mohammad Muqweer is the next person that is there. He is for example news everywhere that it is expected that he would be taking over as the interim president. He is a part of the council जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, that would be conducting the upcoming elections also, उसमें तो होंगे ही होंगे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। He was also a close aide to the supreme leader Ali Khomeini, and it is the जैसे होता है ना कि कोई भी आपने डिस्कशन कर लिया, पॉलिसी बनानी है, कुछ और IR करना है, कैसे भी है, रिलीजियस कंटेक्स्ट है, it is supreme leader of
Iran that would be taking the decisions for Ali Khamenei. And he is, for example, Mohammad Maqbir was a very in good terms with Ali Khamenei also. अब जो राइसी की डेथ हुई है, it was also expected that he was the next in line after Ali Khamenei also, कि इनके बाद जो supreme leader for example वो राइसी नहीं बनना था. But the death that has taken place has affected the politics of Iran to a greater extent, and that definitely, friends, Iran अब इतना शांत बैठा है, it has also at times ordered mobilization of its army also. तो यहाँ पे ripple effect, spillover effect इसका for example देखने को मिलता है. And because coming back to Maqbir, because he was in close association with the Supreme Leader Ali Khamenei, it is he who became the Vice President in 2021. And therefore, ऐसा नहीं, he was also playing an important role in Iran's international relations also. For example, October 2023 में, for example, he was a part of the team of Iranian officials जो Moscow visit कर रहे थे, and that led to a very important arm deal. इसके बीच में between Iran and Moscow, or for in that case Russia, where they agreed that they would be supplying surface-to-surface missile on the one hand, and more drones would be supplied to Russia's military also. Surface-to-surface missile or drone, it would be supplied. तो ये जो important agreement या closing of the getting better relation किसके बीच में हुआ? Between Iran and, for example, Moscow, or for example Russia. It was this person Maqbir who played a very important role. Not only, for example, this, it is also equally important that he was previously been the head of Satad. Now what is Satad? It is an investment fund that is linked to the Supreme Leader, and he was an important member in that, for example, head of that also. Earlier, two important development took place. One development took place in 2010. The next development had taken place in 2013. 2010 में क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन ने कुछ लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया ऑन इंडिविजुअल्स. अब जब सैंक्शन लगाया गया तो मुकबेर भी फॉर एग्जांपल उसके अंडर आ रहे थे. द सैंक्शन वाज फॉर एलिजिंग इन्वॉल्वमेंट इन न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्टिविटीज. जिसके लिए चलते हुए इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन 2 सालों के बाद फॉर एग्जांपल वो सैंक्शन को हटा दिया गया. Coming back in 2013, the US Treasury Department added Satad and 37 other companies it oversees into a list of these sanctioned entities. और Satad को भी for example sanctioned entities में लगा दिया US ने. No doubt US और European Union दोनों ही कोशिश कर रहे थे. They were keeping an eye on this person by the name Maqbir Mawad. लेकिन वहाँ पे क्या है? Maqbir, Mohammad Maqbir, and he is set to become the next president. फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होने वाले हैं. नाउ अब एक थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू आर इन अ पोजीशन टू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. हम 2-3 देशों के नाम हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. सो आई वुड बी राइटिंग सम नेम्स. फॉर एग्जांपल, वन इज चाइना, नेक्स्ट इज रशिया, and another name can be, for example, North Korea, and then Iran. ये अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखने की कोशिश करोगे, the relations between these nations are comparatively getting better and better over number of days. For example, North Korea आपने सुना होगा is in tough relations with South Korea, और नॉर्थ कोरिया में रिसेंटली काफ़ी आपने मिसाइल टेस्ट का भी सुना ही होगा. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट इज डिस्प्यूटेड लाइन जो टेरिटोरियल एरिया पे था, अब उसके साथ साथ सी एरिया के ऊपर ही फॉर एग्जांपल इनके डिस्प्यूट्स का ओरिजिन होने लगे हैं, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया इज क्लेमिंग सर्टन आइलैंड्स दैट आर देयर. जो एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कहता है जो डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ पे मिलिट्री नहीं होनी चाहिए. ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज जोन है. जहाँ पे डीमिलिटराइज होना चाहिए तो यहाँ पे मिलिटराइज जोन है. तो यहाँ पे अब आपस में रिलेशंस और बढ़ रहे हैं. यहाँ पे टेरिटरी के साथ साथ अब आइलैंड्स के ऊपर भी फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. एंड बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज इन गुड रिलेशंस विद चाइना एंड फॉर एग्जाम्पल विद रशिया, इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं. एंड नॉर्थ कोरिया को जो खास करके ट्रेड है, मैप पे देखोगे ट्रेड भी फॉर एग्जाम्पल चाइना और फॉर एग्जाम्पल रशिया के साथ काफ़ी हो रहा है.
नो डाउट इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह जो बॉर्डर वाला एरिया है, नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ वाला एरिया है, दैट इज बेसिकली हैविंग गुड रिलेशंस और फॉर एग्जांपल गुड ट्रेड टाइज जो नॉर्थ कोरियन के साथ करता है। एंड दीज कंट्रीज, खास करके रशिया अभी भी हमने किया, इज हैविंग गुड रिलेशन विद ईरान। और ईरान के रिलेशन फॉर एग्जांपल किसके साथ बिगड़े हुए हैं? फॉर एग्जांपल यूएस के साथ इनकी नहीं बनती, फॉर एग्जांपल इजराइल के साथ इनकी नहीं बनती, और इन दोनों के दोस्त कौन से हैं? फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया। अब ये पूरे का पूरे इस तरीके से अगर इंटरनेशनल रिलेशन को फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे, वी वुड बी आल्सो बी डिस्कसिंग वेरियस इंटरनेशनल रिलेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो दैट योर माइंड बिकम्स वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आर द डेवलपमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस। जैसे जैसे और भी हम टॉपिक्स करते जाएंगे वो हम आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, सो दैट द थिंग्स दे बिकम कंपैरेटिवली क्लिस्टर क्लियर इन योर माइंड। आपके दिमाग में बिल्कुल सब कुछ पूरे का दुनिया का नक्शा क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या चल रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन Iran, Mohammad Mokber, will is the news also is set to become the first, for example, president, interim president, I would say, of Iran. तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं. We would be continuing such other international relations or economic issues or various other issues continuously. Do follow Muluka. Yes. Thank you very much.